नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शेयर मार्केट जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ या बहुत से ऐसी जगह है जहां पर लोग इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन अधिकतर लोग अब शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं। शेयर मार्केट में आईपीओ लेते हैं, सभी प्रकार के स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इस कदर धड़ाम हो रही है दोस्तों, आप पिछले समय में न्यूज़ देख रहे होंगे 1-2 दिन में, और ये लगातार 5 महीनों से गिर रहा है, 5 महीनों से। और पूरा हाफ मतलब 50 हो चुका है, आधे से ज़्यादा अंक गिर चुके हैं। ये 94 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं इन्वेस्टर के, जो इसमें पैसा लगाए थे, स्टॉक में पैसा लगाए थे। स्टॉक वो होता है दोस्तों जो कंपनी अपनी शेयर बनाकर बेचती है अपनी, जिससे हिस्सेदारी हो जाती है लोगों की, जिससे शेयर खरीद कर आप किसी भी कंपनी का हिस्सेदारी कह ले सकते हैं। ये शेयर मार्केट का एक हिस्सा होता है। शेयर मार्केट से क्या आम लोगों को फ़र्क पड़ता है? जैसे देश का शेयर मार्केट गिरता है, और शेयर मार्केट गिरता है तो रुपये का भी ये गिरता है, मुद्रा का, उस देश का जिस देश की शेयर मार्केट उछाल आती है, तो मुद्रा में मतलब जो रुपये होती है ना, हमारे देश की करेंसी रुपया है, उसमें गिरावट आती है, और चढ़ती है तो थोड़े बहुत बेहतरी आती है। इस कदर मतलब निकासी की ओर गई है दोस्तों ये शेयर मार्केट। और इससे क्या आम लोगों को फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है भाई। आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे कि गरीब हम जैसे लोग जो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसको जैसे कि अक्सर पेट्रोल और डीजल की जो रेट है, जब वृद्धि होती है तो क्या पेट्रोल वालों से सोचते हैं कि बाइक से ही पेट्रोल डलाया जाता है। जिसके पास साइकिल होता है वो सोचता है कि मेरे पास तो ना बाइक है ना गाड़ी है, तो मुझे तेल की कीमत बढ़ने से क्या नुकसान होगा। ये बिल्कुल गलत सोचने वाली बात है, क्योंकि डायरेक्ट नई जो डायरेक्ट कनेक्शन ना होकर इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है, आपकी महंगाई पर सीधे मार पड़ती है, आपके सीधे इनकम पर मार पड़ती है। आम लोगों को, जिनके पास चूल्हे नहीं जल रहे ना, उनको भी फ़र्क पड़ती है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि ये जीडीपी ग्रोथ को तय करती है। शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा अभी जो गिरावट आई ना, वो सबसे ज़्यादा घाटा खाया है एलआईसी, जिसमें गरीब से गरीब लोग इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। गरीब से गरीब आदमी, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो भारत का कंपनी है, जिस पर विश्वास करके अक्सर लोग उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं ना, लाखों करोड़ रुपए का उसका स्टॉक डूब चुका है, लाखों करोड़ रुपए का जो डूब चुका है दोस्तों। क्या बोले अब, जो शेयर मार्केट इतनी धड़ाम हुई है ना, और जो रुपये की कीमत है $87, $87.23 पहुँच चुका है उसका रेट। मतलब $1 की कीमत, अगर बाहर किसी देश में जाओगे जहां अमेरिका की डॉलर की बात करें, $1 देगा तो हमको 87 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ का किसी चीज़ का 87 रुपये रेट है, वो केवल $1 में वो खरीद सकता है। इससे आम जनता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ये अर्थव्यवस्था संभाल रही है हमारी देश की सरकार, जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी। अभी फ़िलहाल वो गुजरात के वाइल्ड लाइफ में अपना फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, लेकिन देश में किस प्रकार से अफरा तफरी मची हुई है, उनका वो किस प्रकार से सामना कर रही है, कोई समझ से परे नहीं। अभी अमेरिका ने धमकी दी है दोस्तों कि 100% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ का मतलब जो टैक्स होती है, जैसे कि हम सामान किसी, एक साधारण सी भाषा में अगर बोले तो अगर हम किसी गांव में सामान बेचने जाएं, तो जितना हमारा सामान का रेट है, उतने ही रेट का वो टैक्स लेंगे। मतलब दुगुना हो जाएगा, आपका सामान का रेट दुगुना हो जाएगा, तो कौन खरीदेगा। इसी प्रकार से इस 100% टैरिफ 6 लाख करोड़ रुपए की घाटा हर साल होने वाली हमारे देश की। इतना बुरी तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है दोस्तों, जिससे कोई लेने देने नहीं है किसी को। मोदी जी जाकर वाइल्ड लाइफ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं शेरों के साथ, लेकिन देश की चिंता किए बगैर वो कैसे ऐसे रह सकते हैं। हालांकि कहे तो वो एक अच्छे प्रधानमंत्री है, उनके सामने ये हो रहा है, ये वो होने नहीं देंगे। लेकिन जिस प्रकार से 5 महीने से ये जो शेयर मार्केट लगातार नीचे जा रही है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि सरकार अगर सही ढंग से अच्छे से कदम ना उठाए, तो ये गरीबी एक खतरनाक दिशा में जा रही है। हमारी देश, भारत देश, एक खतरनाक भुखमरी की तरफ दौड़ रही है, क्योंकि
94 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं इन्वेस्टर के। और ये मुख्य कारण ये है दोस्तों, जो भारत में विदेश से जो लोग आ रहे हैं ना इन्वेस्ट करने, विदेश से कंपनी वो भाग रही है, क्योंकि यहाँ पर उनको वो सुरक्षा प्रदान नहीं हो पा रही है जो सुरक्षा उनको चाहिए। वो इनकम नहीं दिख रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए है ही नहीं, तो डिमांड कहाँ से बढ़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई का चेन को ही शेयर मार्केट कहा जाता है। तो डिमांड बढ़ेगा ही कहाँ से, लोगों के पास एक वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है तो सामान कहाँ से खरीदेगा। आप सभी को पता है ना कि गरीबी इतनी बढ़ चुकी है इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि लोग अपने खाने में कटौती कर रहे हैं। इस प्रकार से संभाल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तीसरा टर्म चल रहा है उनका, और किस कदर संभाले हुए हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्ता के खिलाफ बोल रहा हूँ। सत्ता के होते हुए, आपके होते हुए अगर ऐसा हो रहा है तो आप मुखिया हो, आपको नहीं बोलेंगे तो किसके बोलेंगे। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलतफहमी है कि हम गरीब लोग हैं, हमको परेशानी नहीं होगी इससे, ये आपकी गलतफहमी है। हर चीज़ सीधे से लेकर आपके इनकम पर, आपके रोजी रोटी पर फ़र्क डालती है। दोस्तों, देश में एक हलचल भी होती है ना, वो सीधे आपके रोजी रोटी पर फ़र्क डालती है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो उसका आँच आप तक ज़रूर आएगी, यही समझ लीजिए साधारण सी भाषा में। आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।